कल करूँगी, कल भी करते हैं। स्मार्ट लग रहा है। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था और ये उसके आगे की क्लिप है, तो यहाँ से मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे ये क्लिप आपने देखी थी, मैं तो ये सुबह के धुले हुए बर्तन हैं, आजकल सूख नहीं रहे हैं जल्दी, तो फिर मैं इनको सूखे कपड़े से पोंछ के रखती हूँ। और हर समय ऐसा करना पड़ता है कि सूखे कपड़े से बर्तन पोंछ के रखने पड़ते हैं, नहीं तो फिर वो गीले रह जा रहे हैं। तो अभी दोपहर के करीबन 12 बजने वाले हैं। लंच हमारा बन गया है, बस थोड़ी देर में लंच करेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि बर्तन रख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे बर्तन और मैं वॉश करूँगी। नोनी के टिफ़िन वगैरह, थोड़ी देर पहले ही वो स्कूल से आया है, अपना खेल रहा है, टॉयज़ के साथ भी खेलता है और टीवी भी देख रहा है। 4:30 बज रहे हैं अभी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ डिनर। हमारे लिए है भिंडी की सब्ज़ी जो मैं अभी चढ़ाऊँगी। दूसरी तरफ बन रही है नोनी के लिए आलू मेथी की सब्ज़ी। थोड़ा सा मेरे पास वो बची हुई है छाछ, इतनी सी छाछ है और नोनी के खाने के लिए तो हो ही जाएगा। मेरे हस्बैंड से बोला था छाछ लेके आना, वो 2 बार गए थे शॉप में देखने के लिए, उनको मिली नहीं। तो छाछ ना वैसे भी आसपास शॉप में कम ही मिलती है, तो उसके खाने के लिए हो जाएगा। बाकी आटा गूंथती हूँ, उसके बाद फिर नोनी को लेके जाती हूँ मैं पार्क, तो बाकी काम तो वहाँ से आके कर लेंगे। बहुत दिन हो गए नोनी को मैं बाहर नहीं लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए, थोड़ा सा मेरी भी आउटिंग हो जाएगी इसी बहाने। और बाहर एक्टिविटीज़ करना, खेलना कूदना भी ज़रूरी है ना, इसी बहाने मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और नोनी भी टीवी देख रहा है और तो क्या ही कर सकता है, अंदर खेलता भी नहीं हो, तो इसलिए मैं सोची फटाफट डिनर बना के फिर जाएंगे पार्क के लिए। अभी तो उजाला है और इतनी जल्दी अंधेरा होने लग जाता है आजकल। शाम को उतनी ठंड फील नहीं होती है, वैसे भी सुबह सुबह होती है, शाम को ठीक रहता है वेदर। तो चलिए फटाफट मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। एक में मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और एक तरफ नोनी के लिए बनेगी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो इसमें सिंपल हिंग जीरे का तड़का पड़ता है। आलू मेथी को कुछ देर में फ्राई करूँगी, जब तक आलू अच्छे से पक नहीं जाता है। मैं इसमें सॉल्ट नहीं डालती, तो इसलिए आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा पानी डाल के पकाती हूँ मैं। इसके बाद मैं दूसरी तरफ हमारे लिए बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो इसमें भी जीरा और हरी मिर्च डालिए, ऊपर से प्याज को मैं कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। और प्याज डालने के साथ ही मैं इसमें सूखे मसाले भी डाल दूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और सॉल्ट भी इसमें भी मैं लास्ट में ही डालती हूँ बाद में, क्योंकि सॉल्ट डालने से भिंडी एकदम सौगी हो जाती है। और भिंडी की सब्ज़ी खुली करके पकाती हूँ मैं, उससे वो सौगी नहीं होती और अच्छी बनती है, क्रंची। और इस बीच नोनी को भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे जो उस दिन लेके आई थी फन पप्स, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में, खट्टे मीठे से लग रहे थे। इससे पहले मैं ना उसको कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि उठने के बाद इसी तरह की चीज़ें देती हूँ खाने के लिए, बहुत रेयर ऐसा होता है मैं बाहर की चीज़ें दूँ उसे खाने के लिए। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है तब देनी पड़ती है मजबूरी में। उससे पहले थोड़ा सा मैंने उसे गुड़ चना दिया था और कभी कभी एप्पल कट करके दे देती हूँ टीवी देखते देखते। जो 2-4 पीसेस तो खा ही लेता है, तो उसको फ़ोर्स करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है कि बेटा खा लो, तब जाके वो खाता है। और उसके बाद वो चला गया था, अपना बैठ के खा रहा था। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे आटा भी गूँथ के रख लिया। तो सारे काम फटाफट निपटा लो ना, क्योंकि उसके बाद पार्क जाना था और वहाँ से आने के बाद भी कई सारे काम हो जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ काम के साथ साथ नोनी को भी अच्छे से टाइम दे पाऊँ, और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ और करती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर काम में रहती हूँ, मैं सिर्फ काम करते हुए शूट करती हूँ। जब नोनी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ वो चीज़ मैं बहुत कम शूट करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मेरा ध्यान नोनी पे रहता है और मैं और नोनी आपस में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो चीज़ मैं बहुत कम शूट करती हूँ। तो इसलिए लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ काम करते रहती हूँ। बज गया और खाना सब बन गया, आटा गूंथ दिया है, सब्जी बन रही है। बर्तन थोड़े से हैं, वो मैं बाद में आके वॉश करूँगी। ये वाले खट्टे मीठे पफ्स ना काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो 2-3 पैकेट लेके आए हैं इसके हम लोग। तो चलो फटाफट से अब जाते हैं पार्क। वहाँ से आके भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं और नोनी को होमवर्क भी करवाना है। बहुत दिनों से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, मतलब 8-10 घर जाने से पहले ही उसको होमवर्क कराया था, तब के बाद से उसने स्टडी नहीं किया है। तो अब वो करेगा नाटक थोड़ा सा करने में, लेकिन कराना तो है ही।
जलाते हैं ये वाली कैंडल, जो कि मैं कल लेके आई थी। इससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है रूम में। ये लेवेंडर फ्रेग्रेंस है, लेवेंडर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी करीबन 8 बज गए हैं और मैंने रोटियां बना ली थी और डिनर तो मेरा पहले से ही बना हुआ रखा था, बस सब्ज़ी गर्म कर लेती हूँ। आजकल सर्दियां आ गई हैं तो खाना एकदम ठंडा हो जाता है और रोटियां भी गरम गरम बनाओ उसी टाइम खाओ तो अच्छी लगती है, नहीं तो ठंडी हो जाती हैं। तो खाना लगा दिया था मैंने प्लेट में और खाना लेके हम लोग हॉल में बैठ के साथ में ही खाते हैं, नोनी को भी साथ ही खिलाते हैं। 8:30 बज गए, हमारा खाना हो गया है और किचन क्लीन हो गया, बस दूध बनाना है। दूध इतना सारा बचा हुआ है, ये कल वाला है, आज वाला भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो फिर मैं तीनों के लिए बनाऊंगी आज। बहुत सारे बर्तन हो गए थे वॉश करने वाले। आजकल हमारा रूटीन एकदम सुपर फास्ट हो गया, हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं और वैसे भूख भी लग जाती है। सर्दी के दिनों में ना जल्दी खा पी के फ्री हो जाओ, यही बेटर भी रहता है। और वैसे भी मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, इस वजह से तो रूटीन अपना प्रॉपर सेट रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हस्बैंड गए थे हेयर कट करवाने, नोनी को भी साथ में ले गए थे ऑफिस से आने के बाद। तो इस बीच मैंने वीडियो एडिट करके अभी अपलोड किया है। तो आजकल ऐसे ही टाइमिंग हो रही है, जब तक मेरे रेगुलर व्लॉग्स वो नहीं हो जाते ना, शेड्यूल नहीं हो जाते, तब तक मैं जब मुझे टाइम मिल रहा है मैं ब्लॉग अपलोड कर ले रही हूँ। तो ऐसा रह रहा है, अभी करने हैं मुझे, मतलब मुझे और रेगुलर होना है। वीडियोस काफ़ी डिले चल रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगी। तो बस इसके बाद आ गए हैं अगली सुबह में और 12 तारीख हो गई है और मंगलवार है आज। तो सुबह के 6 बज रहे थे और जस्ट उठ के मैं बाहर आई हूँ और बाहर आके देखा काफ़ी फॉग लगा हुआ है। कैमरे में तो उतना क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन सामने से देखो तो ऐसा लगता है कितना फॉग है। और यहाँ पे घर बहुत सारे बने हुए हैं ना, इस वजह से फॉग उतना पता नहीं चलता है। अगर खुले एरिया में जाओ तो बहुत ज़्यादा फॉग होता है और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उसके बाद बहुत ठंड भी हो रही थी बाहर ना। और इसके बाद किचन में आती हूँ, सबसे पहले धुले हुए बर्तन, और इतने सारे टोकरी भर के बर्तन हुए थे रात को, आपने देखा ही था। तो ना सुबह सुबह ये काम कर लो तो काफ़ी काम हल्का हो जाता है। एक तरफ पानी चढ़ा देती हूँ मैं गुनगुना होने के लिए केटल में, और दूसरी तरफ मैं आराम से ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी बर्तन की आवाज़ हुई तो फिर नोनी उठ सकता है। और वैसे भी सर्दी के दिन है, फ़ैन वगैरह कुछ चलते नहीं है, तो बाहर की आवाज़ एकदम से अंदर जाने लगी है और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। शायद इस वजह से भी नोनी जल्दी उठ जाता होगा सुबह, मुझे ऐसा लगता है। तो बर्तन रख लिए थे, उसके बाद गुनगुना पानी पिया और अपना योगा रूटीन, झाड़ू और नहाना धोना करके मैं आ गई हूँ वापस किचन में। करीबन 7 साढ़े 7 बज रहे हैं अभी। तो फटाफट से करते हैं नाश्ते की तैयारी। ठंड हो रही थी नहाने के बाद ना, तो मैंने ये स्वेटर पहन लिया है अपना। तो मैंने ना मूंग की दाल सोख करके रखी थी, साबुत वाली, तो इसके मैं सोचे थे चीले बनाऊंगी। तो एक आध चीले तो इसमें टूट गए, पता नहीं कभी कभी इसमें टूट जाते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बन ही जाते हैं, लेकिन आज थोड़े से चीले इसमें टूट गए थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। नोनी गया है स्कूल और हस्बैंड भी गए हुए ऑफिस। तो राइस ना हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, डब्बा मैंने वॉश किया था कल, तो नए वाले राइस मैं ले आई। और ये इसमें कीड़ा सा क्यों दिख रहा है मुझे? चावल में ना छोटे छोटे कीड़े दिखे जाते हैं, तो इसलिए मैं 2-3 पानी से इनको वॉश करती हूँ। लेकिन ये वाले चावल बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम खिले खिले से। और इस बीच त्योहारों में बहुत ज़्यादा मीठा खाना बहुत ज़्यादा हो गया था ना, बहुत मिठाई खा ली थी मैंने। तो कल मैंने शुगर चेक किया, थोड़ी सी बढ़ी हुई आई थी, इसलिए अब मुझे मीठा भी कंट्रोल करना है। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन हाँ प्री डायबिटिक कह सकते हो। तो इसलिए खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल मुझे करना ही पड़ेगा। तो अभी घर की सारी क्लीनिंग करी हुई है, करके रखी हुई है, मतलब सुबह से वही सब कर रही थी मैं। सब्जी लेके रखी है मैंने, हरा धनिया, हरी मेथी और फूल गोभी। अब सर्दियों का सीजन है तो यही सब आता रहेगा, और पालक वालक ये सब। तो अब मैं बनाती हूँ लंच, और लंच के लिए मैं बनाऊंगी काले चने सोक करके रखे हैं मैंने, तो इसके डुबके बनाती हूँ मैं। सुबह जो मूंग दाल मैंने सोक करके रखी थी, थोड़े से चीले बने, थोड़े उसमें से चिपक गए, तो फिर नूडल्स बनाने पड़े हमको। और नोनी को थोड़ा छोटा सा चीला बना के पैक करके दे दिया है। आज फ्रूट्स भी नहीं थे, तो मैंने उसको टिफिन में कोई फ्रूट नहीं दिया है, मैंने गुड़ चना दिया है उसको खाने के लिए। और हस्बैंड अभी संतरे लेके दे के गए मुझे। आ गया नोनी स्कूल से। आए नोनी। इसको ना फिर से सर्दी हो गई, तो मैंने आज इसको पहनाई है ये गर्म वाली शर्ट।
अभी इस साल चल जाएगी, अगले साल छोटी हो जाएगी, तो इसलिए मैं पहना दे रही हूँ उसको घर में। और आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की धूप है। मैंने दलिया धूप में रखा है ऊपर, दलिया ना ख़राब सा हो रहा था, और नोनी खाता ही नहीं है दलिया, आजकल यूज़ ही नहीं हो रहा है हमारे घर में, तो इसलिए मैंने धूप में रखा है। और आज है एकादशी, बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं हमारे यहाँ, तुलसी जी की पूजा भी होती है, तो मैं कल करूँगी, कल भी करते हैं। आंटी जी ने अंकल जी ने आज की कर दी है। क्या कर दो? इसको बंद कर दें? ऑरेंज नहीं खाओगे? बताओ। और इस बार घर से मैं ये प्लांट लेके आई हूँ, इसमें इस तरह के पिंक फ्लावर्स आते हैं, तो देखते हैं ये लगता है नहीं लगता है। गमला खाली नहीं था ना, तो मैंने एलोवेरा वाले में लगा दिया। तो 1:15 बज गया, लंच हो गया था हमारा, नोनी को खाना खिला के वो अपना खेल रहा है और मैं किचन क्लीन करूँगी। तो कुक टॉप क्लीन हो गया था, बर्तन वगैरह सब वॉश हो चुके हैं। तो इसके बाद सबसे लास्ट में मेरा काम रहता है झाड़ू लगाने का, क्योंकि नीचे भी कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है फ्लोर, तो इसलिए मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ किचन में खाना खाने के बाद। 1:15 बज गए, लंच हो गया है, किचन भी क्लीन हो गया है, और अब नोनी को थोड़ा सा सुलाती हूँ मैं, और मैं भी रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ से भी हल्की सी धूप आती है वॉश एरिया में हमारे। इसने पूरे कपड़े गीले कर दिए थे, तो इसलिए इसके कपड़े चेंज करती हूँ, और हाथों में लगाते हैं मॉइस्चराइज़र क्रीम, ये ना पूरा स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छा रहता है। और मुझे अपना लिप्स जो है, मुझे स्किन वाले डॉक्टर के पास दोबारा से जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से मेरा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली बीच में मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया था उस दिन, इतनी तेज़ मिर्च लगी यहीं पे, और वो इतना जल गया मिर्च खाने की वजह से, यहाँ पे इस वाले एरिया में जलन हो गई, और ये दोबारा से वैसे होने लगा। एकदम ठीक हो रहा था, फिर दोबारा से प्रॉब्लम होने लगी है, तो मुझे दोबारा दिखाना ही था। वैसे भी डॉक्टर ने बोला था दिखा लेना दोबारा, तो अभी दिखाना है, जिस दिन टाइम मिलता है देखते हैं। और नोनी की वैक्सीनेशन भी ड्यू है, घर जाने से पहले भी हम सोच रहे थे लगाने का, लेकिन लगा नहीं पाए थे, क्योंकि नोनी का कोल्ड कफ ठीक नहीं हो रहा था अच्छे से, तो हमने लगाया नहीं था। तो वैक्सीन भी लगवानी है, अभी 2-4 काम और करवाने हैं। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खाना खाने के बाद का ये टाइम मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पे रेस्ट करने को मिलता है। मतलब नींद ना भी आए तो भी थोड़ा सा लेट जाओ, बॉडी को आराम मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है माइंड, इसलिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो शाम को नैप लेके आई मैं, और कपड़े जो है सूखे नहीं हुए थे, तो फिर मैं छत में आई फटाफट से। जो सूखे हुए कपड़े हैं आजकल शाम तक भी रह जाते हैं, कोई कोई मोटे कपड़े ना, तो इसलिए शाम को भी आना पड़ता है ऊपर छत में कपड़े उठाने के लिए। कपड़े उठाऊंगी और उसके बाद फिर चलते हैं नीचे और अपना काम शुरू करेंगे। शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और आज काफ़ी अच्छी नींद आई मुझे, एकदम नशा सा हो रहा था। तो ऐसा होता है ना, दिन में सोने के बाद, खाना खाने के बाद सो तो बहुत अच्छी नींद आती है, कभी कभी आती है और कभी कभी जल्दी खुल जाती है। तो आज मैं अच्छे से सो पाई। नोनी तो अभी भी सो ही रहा है, एक बार बीच में उठा था, फिर मैंने उसको दोबारा सुला दिया, तो वो सो ही रहा है। अब वैसे वो उठने वाला होगा, और अब मैं फटाफट डिनर की तैयारी करती हूँ। और आज है बूढ़ी दिवाली, हमारे यहाँ बूढ़ी दिवाली कहते हैं, एकादशी आज, तो दिवाली के 10-15 दिन के बाद मनाई जाती है। तो बूढ़ी दिवाली के दिन आज भी दिवाली सेलिब्रेट होती है। कुछ कुछ लोग अपने घरों में जो लाइटिंग्स लगाते हैं ना, वो बूढ़ी दिवाली तक रखते हैं, पटाखे जलाते हैं। तो फिर मैं दिए जलाऊंगी, क्रैकर्स तो हम सारे ख़त्म करके आ गए, वहाँ दिए जलाऊंगी, उसकी तैयारी करनी है। और उससे पहले डिनर बनाते हैं। ये है कडेरी और मेथी काफ़ी सारी ली हुई है, तो इसके साथ गडेरी और मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, खासकर छाछ डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और नोनी की फेवरेट है मट्ठे वाली सब्ज़ी, वो कहता है, तो इसलिए उसकी वजह से ही, मतलब जो उसको पसंद है ना, मैं वही बनाने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ आजकल। और मेथी को तो इतनी सारी है, तो इसको कंज्यूम करना मुश्किल होता है, तो मैं पराठे में, रोटी में काट के मिला देती हूँ। मेथी तो वैसे भी हेल्दी होती है, तो इस तरह से कंज्यूम हो जाती है। पहले ना मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे ये, अच्छे हैं, एकदम सॉफ्ट, लेकिन छोटे हो गए और एकदम से गीले हो जाते हैं। लेकिन ये वाला मोटा है और बड़ा भी है, इस तरह से पलट के टांग लो इसको, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा। मैं इस तरह के बाद में फिर कभी लूँगी, अभी तो मेरे चल जाएंगे आराम से। ये वाले भी चल रहे थे, लेकिन जल्दी जल्दी गीले हो जाते थे, इसलिए मैंने फिर एक और ले लिया एडवांस में। किचन में टॉवल ना यूज़ होते रहते हैं, और दिन भर चाहिए होते हैं किचन के टॉवल। लोई क्यों किया था? खाली खाली क्यों लोए थे? उधर देखो, इधर देखो, देखो तो चाहिए, नानी कितना स्मार्ट लग रहा है, देखो तो चाहिए, देखो तो चाहिए, नहीं देखना,
नॉनी नहीं देखेगा, मारना नहीं। तो यहाँ पे ये क्लिप मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि नोनी का आजकल ना बिहेवियर कुछ इस तरह का ही हो रहा है। हर टाइम जब भी वो सो के उठता है खासकर, तब उस टाइम पे बहुत क्रैंकी रहता है। अगर मैं उसको प्यार से पकड़ती भी हूँ तो छोटी सी बात में भी ना गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है और फिर रोने लगता है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया है और फिर उसकी वजह से मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कई कई बार ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ अकेले कुछ देर के लिए और कुछ देर बाद वो खुद ही सेटल हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताना इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर इस तरह मैं मतलब इस सिचुएशन में किस तरह से मैनेज करूँ। कई कई बार मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। एक तो नोनी को देखने वाला कोई है नहीं, मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। मैंने अभी ये दिया है खाने के लिए, अभी थोड़ा सा उसका मुंह ठीक हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है। उस दिन मैं ये लाई थी रिलायंस से, सोया स्नैक्स। इसमें ना बहुत सारी मतलब वो है दालें, उड़द दाल, ग्राम दाल, सोया नगेट्स, राइस दिया है। उन्होंने को पसंद भी आ रहा है, थोड़ा स्पाइसी भी है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, फटाफट से इसमें तड़का लगाएंगे हींग जीरे का और बस मेथी और अरबी जो है एक साथ ही मैं डाल दूँगी। कुछ देर इनको फ्राई करेंगे मसाले डाल के। और इसको चाहो तो आप प्याज टमाटर लहसुन वगैरह डाल के भी बनाओ सब्ज़ी, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। और भांग डाल के भी बनती है हमारे यहाँ। मेरे ससुराल में ज़्यादातर भांग डाल के बनाते हैं, मम्मी को अच्छी लगती है। तो मैं सिंपल मसाले डाल के यहाँ पे थोड़ी देर इसको पकाऊंगी भून के। और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, तो साथ ही चाय बनने का काम भी हो रहा है। तो चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं आटा गूँथ लूँगी। तो मेथी बहुत ज़्यादा थी, हरे पत्ते वाली मेथी, तो मैं ना आटे में गूँथ लूँगी और मेथी की रोटियां बनाऊँगी। आज मैं पराठे नहीं बनाऊँगी। तो मैंने साथ में थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स पाउडर भी मिला लिया और इसकी सिंपल सी रोटियां बन जाएंगी। 6 बज गया और मैंने ये वाला कुर्ता पहना है आज बहुत टाइम के बाद, क्योंकि आज है बूढ़ी दिवाली। मैं सोचा पहन लेते हैं। और बाल मैंने कुछ नहीं बनाया, जस्ट कुर्ता पहन लिया है। पीछे यहाँ पे कैंडल जला ली है, इससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है और बहुत अच्छा सा एरोमा आ रहा है रूम में। उसके अलावा ये वाले दिए मैं जलाऊंगी आज ना, ये वाली बाती आज उस दिन लेके आई थी, घी वाले बाती डोर पे जलाने के लिए, क्योंकि मैं मंदिर में तो अपना कपास वाला ही जलाती हूँ। ये इस तरह की है, ये घी वाली। जाओ दिए लेके आओ बेटा, 2 दिए नोनी लेके भागा है बाहर। उसमें ना तेल है ना बाती है। लो ये आप रखो, उस वाले दिए में रखना, ये भी रखो, दिए के अंदर रखना। हाँ फिर जलाएंगे, लाओ इधर लेके आओ। तो बूढ़ी दिवाली के उपलक्ष्य पे हम करेंगे पूरे घर में दीप प्रज्वलन। तो दिवाली हमने यहाँ नहीं बनाई, लेकिन छोटी दिवाली बनाई थी, धनतेरस बनाया था, और आज बूढ़ी दिवाली भी बनाएंगे। ये वाले दिए कितने सुंदर है, ये मैंने लिए थे इंदौर में, जब वो इंदौर में वो था, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस टाइम पे सबने दिवाली सेलिब्रेट की थी ना, तो उस वजह से तब लिए थे मैंने। तो फटाफट तैयारी करते हैं। तो मैंने ना सब जगह दरवाजे पे दिए लगाए थे और उसकी क्लिप भी शूट की थी, तो वो क्लिप्स पता नहीं कहाँ करप्ट हो गई, मिल ही नहीं रही थी। तो उसके बाद सीधा हम डिनर टाइम में आ गए हैं। यहाँ पे खाना बन गया था और रोटियां भी मैंने बना दी थी। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो इसके बाद सीधा बर्तन किचन कर लिया है और यहाँ पे बालों में ऑयलिंग करी। और उसके बाद जो है अब हमारा मिल्क टाइम है, तो मैं नोनी के लिए और अपने लिए दूध बना लूँगी। बज गया अभी और मैं दूध बना रही हूँ नोनी के लिए और अपने लिए, क्योंकि मिस्टर राउत ना कभी भी दूध पीते नहीं है। मैंने उनको कल बना के दिया, उन्होंने पिया ही नहीं, बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है। घर पे भी मेरी मम्मी उनको बना के दे रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं पिया। तो फिर मैं नोनी और अपने लिए ही बनाती हूँ। बालों में मैंने खूब सारी हेयर ऑयलिंग करी है अभी, क्योंकि कल हेयर वॉश करना है। और अब जाते हैं सोने के लिए, और थोड़े बहुत भी बर्तन हो गए हैं उनको वॉश कर लेती हूँ। रात को दूध वाले बर्तन भी मैं वॉश करके सोती हूँ, मुझे एक भी बर्तन जूठा अच्छा नहीं लगता है, और ये मेरी हैबिट है। सुबह मुझे एकदम किचन साफ सुथरी और सिंक एकदम खाली मिले ना, तो अच्छा लगता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।